दोस्तों, दिल्ली में आज सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के साथ जो हो रहा है वह कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि अक्सर किसी एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर शुरू हुआ आंदोलन समय के साथ उन लोगों का मंच बन जाता है जो अपने निजी, राजनीतिक या वैचारिक हितों को उसमें जोड़ना चाहते हैं। इसे सरल शब्दों में कहें तो यह बहती गंगा में हाथ धोने जैसा ही है। इसका एक बहुत ही रोचक और सटीक संदर्भ हमें हिंदू पौराणिक इतिहास में समुद्र मंथन की कथा में मिलता है। जब देवताओं को अमृत की प्राप्ति और सृष्टि में संतुलन की पुनर्स्थापना के लिए समुद्र मंथन करना था, तब उन्हें असुरों की सहायता लेनी पड़ी। समुद्र मंथन का उद्देश्य स्पष्ट, पवित्र और लोक कल्याणकारी था, लेकिन असुरों की मंशा कभी भी वैसी नहीं थी। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले विष निकला, फिर अनेक दिव्य रत्न प्रकट हुए और अंततः अमृत प्राप्त हुआ। जैसे ही अमृत सामने आया, असुरों ने उसे अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया। यदि भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर हस्तक्षेप न किया होता तो समुद्र मंथन का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता। जिस कार्य की शुरुआत लोक कल्याण के लिए हुई थी, वह स्वार्थ और सत्ता की लालसा की भेंट चढ़ जाता। आज सीजेपी का आंदोलन भी कुछ वैसी ही स्थिति से गुजरता हुआ दिखाई देता है। इसकी शुरुआत एक महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे को लेकर हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े लोग, सेलिब्रिटीज और अपने अपने एजेंडे रखने वाले समूह शामिल होने लगे। परिणाम यह हुआ कि आंदोलन का मूल मुद्दा पीछे छूटने लगा और उसके इर्द गिर्द कई अन्य उद्देश्य खड़े कर दिए गए। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो सामान्य नागरिक इस आंदोलन के मूल उद्देश्य से सहमत हो सकते थे, वे भी आज इससे दूरी बना रहे हैं। उनके मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि कहीं वे आंदोलन के वास्तविक मुद्दे का समर्थन करने के बजाय किसी छिपे हुए राजनीतिक या वैचारिक एजेंडे को तो मजबूती नहीं दे रहे। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि किसी आंदोलन की सफलता केवल उसके उद्देश्य पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसे कौन लोग नेतृत्व दे रहे हैं और उससे कौन लोग जुड़ रहे हैं। अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन को ही देख लीजिए। उस आंदोलन से जुड़े कई प्रमुख चेहरे आज सत्ता के शीर्ष पदों पर बैठे हैं। उन्होंने आगे क्या किया और देश के सामने कैसी राजनीति प्रस्तुत की, इसका मूल्यांकन जनता स्वयं कर सकती है। किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसकी नैतिकता और उसके उद्देश्य की पवित्रता होती है, लेकिन जब उसमें स्वार्थ, राजनीति और अवसरवाद प्रवेश कर जाते हैं तो सबसे पहले उसका मूल उद्देश्य ही कमजोर पड़ जाता है।